खबर दुर्ग से है, जहां दिल्ली राजहरा प्रवास पर जाते समय पटेल चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में बघेल ने आगामी विधानसभा बजट सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि 15 बैठकें पर्याप्त नहीं है और सरकार जल्दबाजी में बजट ला रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर दिए गए विवादित बयानों पर भी प्रतिक्रिया न आने की आलोचना की। एआई समेत शिक्षकों की ड्यूटी, प्लास्टिक में शराब बिक्री और अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। सब जगह देखो कुत्ता ही महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ देखो टीचर, शिक्षक लोग हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनको ड्यूटी लगा दिया कुत्ता पकड़ने की। कोर्ट भी कह रही कुत्ता पकड़ो। अब यहाँ देसी कुत्तों की बात हो रही थी, अब अचानक चाइनीज कुत्ता आ गया है। वो भी नकली, वो चाइनीज कुत्ते को अपना कुत्ता बता दिए। तो पूरा एआई समिट एक तरफ और चाइनीज कुत्ता एक तरफ। भीतरवार विधानसभा में भाजपा विधायक मोहन सिंह राठौर और कांग्रेस के पूर्व विधायक लाखन सिंह यादव के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक लाखन सिंह यादव ने मोहना में एक कार्यक्रम में कहा कि मोहन सिंह राठौर उन्हें मरा हुआ विधायक कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधायक मोहन सिंह राठौर को विधायक की असलियत अभी समझ नहीं आई है। इसके जवाब में विधायक मोहन सिंह राठौर ने कहा कि पूर्व विधायक को ये जानना चाहिए कि भीतरवार विधानसभा में जीत दर्ज की है भाजपा ने और पिछले 20 सालों से जनता ने विनाश देखा था, विकास नहीं। बीते दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लेते हुए कहा था कि 31 मार्च 2026 तक न केवल बस्तर से बल्कि पूरे भारत से नक्सली आतंक की समाप्ति होगी। यही कारण है कि बस्तर क्षेत्र में अब खुली सांस लेने लगा है। बीते 4 दशकों से नक्सली आतंक का दंश झेल रहा बस्तर सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन के कारण नक्सलियों के शीर्ष नेता आत्मसमर्पण कर रहे हैं। चाहे नक्सली महाराष्ट्र हो या तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़, नक्सली लगातार हथियार डालते हुए सरकार के पुनर्वास नीति की ओर आकर्षित होते हुए लाभ ले रहे हैं। इसी के तहत रविवार को बचे नक्सली शीर्ष नेता सेंट्रल कमेटी के सदस्य देवजी सहित मल्लराज रेड्डी ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया। इस बड़े नक्सली नेता के समर्पण को लेकर कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अगर डेड के मुताबिक यदि बस्तर से नक्सली समस्या खत्म होती है तो अच्छी बात है। वहीं बैज ने आरोप लगाया कि कहीं ऐसा ना हो कि 31 मार्च के बाद सरकार कोई बहाना बता दे। अगर छत्तीसगढ़ में दो बड़े नक्सली लीडर अगर समर्पण किए हैं तो हमारे लिए अच्छा है। सरकार ने 31 मार्च का डेडलाइन दिया है। 31 मार्च तक अगर समाप्त हो जाते तो सबके लिए अच्छा है। लेकिन ऐसा ना हो कि 31 मार्च के बाद फिर सरकार कोई नया बहाना बना ले। और अगर नक्सली लीडर अगर दूसरे राज्यों में अगर समर्पण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस की मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे नक्सलियों को भरोसा नहीं है। रायसेन में यूजीसी बिल के विरोध में स्वर्ण समाज ने नाराजगी जाहिर करते हुए रविवार को बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी काले कपड़े में हल्ला बोल रैली निकालकर भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश शर्मा के सामने अपने बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से जमा कराया। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर रैली का स्वागत किया। बता दें कि यूजीसी बिल के विरोध में स्वर्ण समाज ने पहले महामाया चौक पर जनसभा कर पदाधिकारियों ने यूजीसी बिल को लेकर सरकार को चेताया और यूजीसी के काले कानून को सरकार तत्काल वापस लेने की मांग की।
जिस प्रकार का ज्ञापन मुझे अभी प्राप्त हुआ समर समाज का, वह ज्ञापन मैं प्रदेश कार्यालय में अक्षरशः प्रेषित वैसा का वैसा करूंगा। उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। उचित तरीके से उचित स्थान पर उचित बात को उचित समय पर मैं पहुंचा दूंगा। ये समर समाज से मैं वादा करता हूं। उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया कि भाजपा के माध्यम से उनकी बात जा सकती है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दतिया में रेत माफिया की दबंगई का खौफनाक मामला सामने आया है। बड़ून कला के पास रेत परिवहन को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दबंगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर पहले गाली गलौज की और फिर जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में ट्रैक्टर ट्रॉली और पास खड़े लोडर के टायर गोलियों से छलनी हो गए। हालांकि लोग बाल बाल बच गए। पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार बदमाशों की तलाश जारी है। पीड़ितों का आरोप है कि हमलावरों ने न केवल फायरिंग की बल्कि मारपीट कर नकदी भी लूट ली। लेके आ रहा था, उसने गोली दी, मुंह में बच गया मरस में। पता नहीं साहब क्या मैटर है, मैं तो वहां मार्केट में खाई कर रहा था, मुंह में गोली दी, मैं तो मरस से बचा। तो फिर मुकाबला है कि मैं आज मरस से बचा। मैं घाट पे बजी का ट्रैक्टर चला के लाना था। जैसे 6-7 लोग गए, एक जने को मैं जानता हूँ, गोला का गोलू रावत है। मामला कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा, जाकर सीधे मारपीट करी मैंने। ये मुझे पता नहीं क्या विवाद था क्या नहीं, मैं तो वहाँ रोड़ा चला था। वहाँ पे ट्रैक्टर निकलने विवाद को लेकर विवाद हुआ है, जिसपे FIR कर ली गई है। 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। कटनी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और हवाला कारोबार के नेटवर्क का खुलासा किया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कपड़ा व्यापारी ने अपने ही कर्मचारियों के नाम पर फर्जी तरीके से खाते खुलवाए थे। इसके अलावा आरोपियों के पास से 3,29,24,000 रुपए की लेनदेन का भी खुलासा हुआ। वहीं पुलिस ने आरोपियों से करीब 6 लाख रुपए बरामद किए हैं। पर्सनेशन और फर्जी अकाउंट को इस्तेमाल करने का, जिसमें अकाउंट की जांच करने पर यह पाया गया कि जो उसके मालिक थे योगेश बजाज, उनके द्वारा उसके अकाउंट को इस्तेमाल किया जा रहा था। उस अकाउंट के अलावा उनके पास अन्य कई सारे अकाउंट्स प्राप्त हुए, जिसमें ये देखा गया कि उन अकाउंट्स में कई जगह से पैसे आ रहे थे। उनसे पूछताछ करने में बात सामने आई कि ये पैसे किस चीज के हैं। अकाउंट्स में पैसा आने के बाद में अपनी स्वयं की दुकानों में जो कैश अवेलेबल रहता है उसको दे करके अपनी बुक्स को एडजस्ट करके फेक इनवॉइसेस बना करके इस प्रकार से पैसों का लेन देन और पैसों के मूवमेंट में लोग शामिल थे। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ऐतिहासिक नगरी खजुराहो में 3 साल से मैराथन करा रहा है, लेकिन ठेके पर चल रहे इस मैराथन को जनप्रतिनिधि और मीडिया से दूरी बनाकर रखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मनमानी कर रहे संबंधित जिम्मेदार कमियों को उजागर करने से रोक रहे हैं। बता दें कि मैराथन में प्रतिभागियों को मॉर्निंग वॉक जैसी स्थिति में देखा गया। जब कैमरा सामने आया तो कुछ लोग दौड़ते नजर आए। मैराथन के नाम पर कुछ समाजसेवी संस्थाएं NGO के नाम पर शासन को चूना लगा रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस आयोजन में क्षेत्रीय विधायक के साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष सहित मीडिया को भी कोई सूचना नहीं दी गई। वहीं विधायक अरविंद पटेरिया ने भी फोन पर नाराजगी जाहिर की है। किस चीज का बैनर? एक बैनर लगा होगा यहाँ पे बस। यहाँ लगा था। कितने प्रतिभागी आए हैं इसमें? 600 प्रतिभागी आए हैं। कहाँ से है इसमें? पूरे देश भर से आए हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन कराया गया था? हाँ, उस कोई शुल्क है उसका? निर्धारित शुल्क किया था रजिस्ट्रेशन? हाँ, अलग अलग रजिस्ट्रेशन का अलग अलग। क्या शुल्क है उसका? 500, 1000, 1500। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में चिकित्सा विभाग की संवेदनशीलता का दूसरा उदाहरण सामने आया है। दतिया में पहली बार एयर एम्बुलेंस पहुंची और इस एम्बुलेंस से 4 साल के मासूम आकाश दुबे को एयरलिफ्ट कर भोपाल एम्स भेजा गया। आकाश एक्यूट अपेंडिसाइटिस और सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्जेक्ट्रक्शन नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में आकाश का ऑपरेशन जरूरी है। दतिया या ग्वालियर में ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए जिला प्रशासन ने विशेषज्ञ से परामर्श कर आकाश को एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजने का निर्णय लिया। रविवार को एयर एम्बुलेंस दतिया एयरपोर्ट आई और आकाश को भोपाल लेकर गई। ATC की अनुमति लेट मिलने की वजह से एयर एम्बुलेंस 1 दिन बाद आई। जिला प्रशासन ने इसका तकनीकी कारण बताया। बता दें कि कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक और मामले में गंभीर बच्चे को एयर एम्बुलेंस से पंजाब भेजा गया था।
जिसमें आंतों में लूप बन जाती है। ऐसे में सर्जरी ही इसका विकल्प होता है, क्योंकि यहाँ पर पीडियाट्रिक सर्जन उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसको एम्स भोपाल के लिए रेफर करने का निर्णय लिया। समय पे एयर एम्बुलेंस आई और उनको समय पे शिफ्ट किया गया। प्रयास कल का ही था, लेकिन कल लाइट की यहाँ व्यवस्था नहीं होने से, फ्लाइंग की व्यवस्था नहीं होने से यहाँ वो पॉसिबल नहीं था रात को ले जाना, इसीलिए सुबह सुबह जैसे पॉसिबल हुआ एयर एम्बुलेंस आई और यहाँ से ले गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी है, आप देखते रहे INS 24/7। धन्यवाद।